और वहीं क्रीमिया से अहम खबर है। क्रीमिया में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के नेवल कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है। रूस का आर्म रिपेयरिंग सेंटर क्रीमिया के अंदर तबाह कर दिया यूक्रेन ने। हथियार डिपो को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी वो क्रीमिया इलाका जिसे 2014 में अधिग्रहित किया था, रूस ने आज उस पर भी बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। तो देखिए, यूक्रेन के विवादित क्षेत्र का जिक्र हुआ और इसमें पहले नंबर पर क्रीमिया ही आता है, जो कि इस वक्त पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। यह विवादित क्षेत्र, आइए आपको नक्शे के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है। ये पूरा व्हाइट कलर में आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, पीले रंग में आपको रूस नजर आ रहा है। अब आप देखिए, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया के साथ साथ खेर्सन, इसकी मौजूदगी कहां है? ये पूरा इलाका क्रीमिया, जहां पर 2014 में बड़े हमले करके रूस ने क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया, यूक्रेन से छीन लिया। और वहीं खेर्सन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क, पूर्वी यूक्रेन के ये वो तमाम इलाके हैं जिन पर पूरी तरह से संपूर्ण कब्जा, फुल कंट्रोल चाहता है रूस। और इस शर्त से समझौते के लिए बिल्कुल तैयार वो नहीं है। बहुत हद तक ज़ेलेंस्की भी कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि ये इलाके उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। ट्रंप भी उन्हें मनवाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि समझौता तो करना पड़ेगा अगर शांति चाहते हो तो। ये कुल मिलाकर स्थिति है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन के लिए डोनबास जरूरी क्यों है और क्यों उनकी साख का सवाल बना हुआ है ये इलाका। दरअसल ये सबसे बड़े शहरों में से एक है, प्रमुख लॉजिस्टिकल हब है, खास रणनीतिक अहमियत है इसकी। जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको नक्शे में दिखाया। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यहीं पर है, स्टील और भारी उद्योग यहीं पर है। बड़ी संख्या में रूसी आबादी भी रहती है, रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं यहां पर। यूक्रेन का रशियन भाषी इलाका इसीलिए इसे कहा जाता है। नेटो के खिलाफ एक तरह का बफर जोन वो बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? डोनबास रूस के लिए अब साख का सवाल बन चुका है और इसलिए अब इससे कोई समझौता होगा, ऐसे कोई आसार तो नजर आते नहीं हैं। सिवाज साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जरा हमें बिग वॉल पर ज्वाइन कर लें, तो एक बार आपके जरिए भी हम इस मैप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं सर जिनका बार बार जिक्र होता है। या तो इन पर हमले हो रहे होते हैं या इसको लेकर बड़े बड़े बयान यूक्रेन की तरफ से या रूस की तरफ से दिए जाते हैं। ये जो इलाका है, ये जो पूरी चेन है, क्रीमिया से लेकर खेर्सन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क, इस पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार क्यों नहीं है पुतिन? ये जरा समझा दो। देखो, पुतिन इसलिए नहीं है, ये बिल्कुल सही बोला। जो डोनबास का इलाका है, इसके अंदर पहले ही मिलिटेंसी चली हुई थी, क्योंकि यहाँ रशियन स्पीकिंग पीपल है। हाँ। वो पहले ही रूस से अभी भी है, काफी संख्या में। इसमें कोई 80% के करीब ये रशियन स्पीकिंग है। और क्योंकि ये इलाका रिच है, कोल में भी, मिनरल्स में भी, और इसके अंदर स्टील की फैक्ट्री है, और क्योंकि इसमें रशियन स्पीकिंग है, तो रूस हरदम ये समझता है कि ये इलाका हरदम रूस का था। और जब एक बात और, यूक्रेन की तरफ से क्या यहाँ के रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं उनको सच में निशाना बनाया गया है? बड़े पैमाने पर उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई है, ये खबरें सामने आती हैं, ऐसा था क्या? हाँ, बिल्कुल था। यही तो, इसीलिए तो वहां पर आपको पता है कि 2022 से पहले वहां पर अशांति थी, क्योंकि यह सोचा गया था कि ये जो रशियन स्पीकिंग हैं लोग, उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी। और ये सच्चाई है कि अब ऐसा लगता है कि डोनबास का इलाका 85% वो जीत लिया रूस ने। रूस कहता है कि जो बाकी इलाका भी यूक्रेन इसको छोड़े, डोनबास का इलाका दे दिया जाए। ज़ापोरिजिया का जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें डायरेक्ट समझौता हो। कहीं ना कहीं वो खारासन और ज़ापोरिजिया में किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को फिर भी तैयार है रूस, मगर कहीं ना कहीं यूक्रेन, क्योंकि इसको वेस्टर्न जो यूरोप है वो इसको प्रेशर डाल रहा है, वो मानने को तैयार नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर ये लड़ाई लंबी चलती जाएगी तो यूक्रेन और इलाका घुमाएगा, ना कि वो इलाका जीतेगा। ये सच्चाई है। इसलिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन नहीं माना अभी, तो अमेरिका इस लड़ाई से बाहर निकल सकता है और यूक्रेन अकेला बलबूते यूरोप के ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। यूरोप के बलबूते ज़ेलेंस्की अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा साफ नजर आ रहा है। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके और ज्यादा जो इलाके हैं वो रूस के कब्जे में चले जाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, थैंक यू।